नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समझते न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग से जुड़ी दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समझते न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ आज बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक सरचार्ज में छूट देने का जनता के साथ एक तरह से छलावा है। उन्होंने इसे चुनावी स्टंट बताया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार अब तक क्यों चुप बैठी हुई थी। भाजपा में गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जादूगर मुख्यमंत्री महंगाई राहत के नाम पर जादूगर मुख्यमंत्री इंद्रजाल का जादू फैलाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं। आचार संहिता से 3 महीने पहले अचानक उनको ध्यान आया कि 100 यूनिट तक की बिजली जो पहले उन्होंने माफ कर दी थी उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फ्यूल चार्ज के अंदर 200 यूनिट तक उनको माफ करने की बात आई। वो सरकार है जिस सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक कार्यकाल में सर्वाधिक फ्यूल चार्ज लिया। 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन फ्यूल चार्ज लिया। अडानी जी को खुश करने के लिए उनका बचा हुआ पैसा कोयला का देने के लिए 7 पैसे प्रति यूनिट कोयला इन्होंने कोयले के लिए प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से लिया। अब सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपनी खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी। अगली खबर श्री गंगानगर से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण सहित अनेक गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन लगातार जारी है। इसी आंदोलन के समर्थन में श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और बृजभूषण सिंह का पुतला भी जलाया गया। इसके अलावा जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है, साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। अगली खबर श्री गंगानगर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज राजस्थान में 3,378 करोड़ रुपए की लागत से 53 सड़कों का उन्नयन एवं पुलों तथा आरयूबी निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअली किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव सहित अन्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए शिलान्यास और लोकार्पण में श्री गंगानगर जिले के लिए भी सौगातें हैं। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से 8.25 किलोमीटर तक श्री गंगानगर बाईपास के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण, साथ में डिवाइडर का कार्य करवाया जाएगा। इसके अलावा 14.25 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ से पदमपुर तक 18 किलोमीटर सड़क के उन्नयनीकरण कार्य भी शामिल है। इस अवसर पर विधायक राजकुमार गौड़, गंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी सहित अन्य अधिकारी बीसी से जुड़े। अगली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत मक्कासर के वार्ड नंबर 11 के बासिंदे नालियों की सफाई नहीं होने से परेशान हैं। बरसात का मौसम होने के कारण नालियां ओवरफ्लो हो चुकी है और गंदा पानी मकानों के नींव में घुस रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत करवाकर समस्या समाधान की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके वार्ड की गलियों में काफी समय से नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जिस कारण नालियां ओवरफ्लो हो चुकी है। नालियों का गंदा पानी फैलने से काफी परेशानी हो रही है। सरपंच के साहब जी, गांव मक्कासर से बोल रहा हूं जी। सरपंच को मैंने काफ़ी बारी बोल दिया, 8 नंबर गली में गंदा पानी है जो नालियों में है वो घरों में आ रहा है जी, कोई सफाई नहीं कर रहे हैं जी। और काफ़ी बारी उनको पत्र भी दिया है सरपंच साहब को। बलदेव सरपंच है जी गांव मक्कासर में। और 8 नंबर गली का बुरा हाल है जी।
और जो गंदा पानी है सड़कों पर भी आ रहा है जी। और मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की है जी, ये सफाई करवा दो जी, सफाई करवा दो, बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। हाँ जी करा देंगे जी। आज 15 दिन से मैं उनको कह रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। क्या नुकसान हो रहा है? और मकान के ना वो नींव में पानी भी जा रहा है, नालियों का गंदा पानी नींव में जा रहा है जी। और मकान की तरेड़ें आ गई है। मकान अगर गिरता है तो पंचायत समिति की फिर जिम्मेदारी है जी, सरपंच की जिम्मेदारी होती है जी, पूरे गांव का ध्यान रखना जी। क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब है तो नालियाँ साफ़ करनी नहीं आती क्या? नहीं, नाली 1 साल हो गया जी, कोई सफाई नहीं हो रही है जी। काफ़ी बारी मैंने सरपंच को बोला है जी, कोई सफाई नहीं कर रहे जी। तो इसके लिए तो बजट भी आता है सफाई के लिए? बजट है जी, बजट बहुत पड़ा है, तो भी कहते हैं कि कर देंगे जी। और कह रहे हैं, एक बारी बोला कि बजट है ही नहीं जी हमारे पंचायत समिति में। मैंने कहा बहुत, आप देखो बजट पड़ा है, हमने पूछा है जी बजट पड़ा है जी, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। अब क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं होती तो सुनवाई नहीं, हम फिर नालियाँ बंद करेंगे जी। फिर 7 नंबर गली का पानी भी 8 में आता है जी, हम बंद करेंगे फिर। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर नगर परिषद में मनरेगा शहरी रोजगार के तहत काम करने वाले श्रमिकों ने प्रदर्शन किया है। महिला श्रमिकों ने नगर परिषद में रोष जताते हुए बताया कि काम के दौरान मनमानी की जा रही है। कभी महिला श्रमिकों को दूरस्थ स्थान पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है, तो कभी वेतन समय पर नहीं दिया जाता, वेतन भी रोक लिया जाता है। श्रमिकों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी मनरेगा में कोई भी कदर नहीं है। जब नगर परिषद का मन करता है तब हमें कॉल करके बुलाते हैं। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और नगर परिषद के खिलाफ विरोध जताया गया। सर ये 4 बजे जो सिफारिश लगती है उनके नाम जोड़े जाते हैं, उन्हीं मेटों की लेबर जोड़ी जा रही है, ठीक है। हम कल 7 बजे तक बैठे रहे यहाँ, तो हमारा किसी का भी नाम इसने नहीं जोड़ा। मेरे को कहते सुबह जोड़ेंगे। और सुबह मैंने सारी लेबर को लोकेशन बता दी, लोकेशन पर पहुँच गई। और मुझे 7:30 बजे मैसेज डालते हैं कि आपकी लेबर को वापस बुला लो। तो उनके 30 रुपये किराया लगता है जाने का और 30 आने का, 60 रुपये रोज के लगते हैं। और उनकी पेमेंट 2 मंथ से पेमेंट नहीं आ रही इनकी। वो पेमेंट ये बेचारे कहाँ से, कोई विधवा है, कोई कैसे है, और ये पेमेंट कहाँ से करे। आज काम बंद किया है क्या? आज इनका काम ही बंद कर दिया बिल्कुल। या हमारा ये है कि या सभी लेबर को बैठाओ या इनको भी जोड़ो। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। अगली खबर हनुमानगढ़ से। श्री गंगानगर में 18 जून को आम आदमी पार्टी की प्रस्तावित महारैली को लेकर पार्टी के हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे गए हैं। इस कड़ी में महारैली में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए आज आम आदमी पार्टी कार्यालय से प्रचार रथ को रवाना किया गया है। आम आदमी पार्टी की चल रही आप परिवर्तन यात्रा रोजाना एक गांव में पहुंच रही है। ग्रामीणों को दिल्ली व पंजाब सरकार की ओर से करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल श्री गंगानगर में 18 जून को महारैली करेंगे। 18 तारीख को माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की जो महारैली गंगानगर में होने जा रही है, आज उसके लिए हम सभी साथियों ने यहाँ से हनुमानगढ़ के जन साथियों के लिए एक रथ रवाना किया है, उनके निमंत्रण के लिए, जो पूरे हनुमानगढ़ में घूमेगा पूरे 18 दिन तक और सभी लोगों को उसके रैली के लिए आमंत्रित करेगा। किन्होंने झंडी दिखाई? अपने प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय हमारे सुभाष जी गोदारा जी मक्कासर से, और दिलीप जी जाखड़ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमानगढ़। हाँ जी, जो हमारा जो आप परिवर्तन यात्रा जो चल रही है वो हर गांव में डेली एक गांव हम कवर करते हैं। हर गांव के अंदर हमें गांववासियों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सभी गांववासी हमारा साथ भी दे रहे हैं और जहां भी हम जाते हैं पहले तो आदमी देखता है कि यार कोई नई पार्टी है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही जा कर के हम दिल्ली का और पंजाब के बारे में उनके जो काम किए हैं केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने, छोटे से एक अवधि के अंदर उन कामों को जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को उस चीज़ के पर विश्वास भी होता है और लोग सभी हमारे साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। क्या बताते हैं उनको, क्या मुद्दा रहता है? हमारा मेन मुद्दा यही रहता है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का, जिसके ऊपर एक जो हमारा जो राजा होता है, जो एक मुख्यमंत्री होता है, उसको उस पर काम करना चाहिए। जो शिक्षा के ऊपर जो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, और सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया उन्होंने बनाया है, तो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं उन्होंने।
और स्वास्थ्य के लिए हर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया उन्होंने, ताकि एक छोटी छोटी बीमारी के लिए बड़े हॉस्पिटल गांव वालों को ना जाना पड़े, हर मोहल्ले उसी गांव के अंदर उनका इलाज किया जा सके। और दवाइयाँ फ्री हैं, उनके जो इलाज हैं 260 कुछ इलाज हैं, उनके जो जांचें हैं वो भी उन्होंने फ्री करवाई हैं। रोज़गार के लिए जैसे भगवंत मान जी ने 1 साल के अंदर जितने भी जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो एम्प्लॉई लगे हुए थे उनको आते ही लगभग 28,000 एम्प्लॉई उन्होंने आते ही पक्के कर दिए। लेकिन राजस्थान में ये हालत है कि जितने भी हमारे अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर युवा लगे हुए हैं साथी, अब उनकी यानी कि रोज़गार के ऊपर बात आ गई है। अभी जैसे अब थोड़े दिनों में अब जो न्यूज़ आ रही है कि जितने भी संविदा कर्मचारी जो लगाए गए हैं उनको सबको हटाया जाएगा, और पूरे 1 साल तक जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो वो कब तक वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो अपनी। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में नगर मित्र सेंटर पर बड़ी संख्या में फर्जी पट्टे मिले हैं। इन पट्टों पर महापौर और पूर्व नगर निगम आयुक्त के हस्ताक्षर भी है। इस नगर मित्र के कार्यालय से नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा ने फर्जी पट्टों के साथ डिस्पैच रजिस्टर, सरकारी फाइलें और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आयुक्त की ओर से नगर मित्र सेंटर पर छापा मारा गया और छापेमारी के बाद ये कार्रवाई की गई। राहुल व्यास 4-5 पट्टे लेके आया था जो मेयर और मिस्र के हस्ताक्षर शुदा थे और काफ़ी पुरानी डेट के थे। मैंने पूछा आपके पास और भी कई पट्टे हो तो बताएं, तो उन्होंने कहा मेरे पास अब कोई पट्टे शेष नहीं है। मुझे कहीं गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली उनके यहाँ 40 के संख्या में बड़े पट्टे हैं और एक कोई हमने बोगस आदमी भेजा, उसको भी कहा भाई पट्टे ऐसे थोड़ी मिलते हैं। तो फिर हमने सुबह विचार करके मैंने सीधा मेरे गार्ड और ड्राइवर के साथ आया और बाद में मैंने सारी टीम बुलाई। जारी है, उसमें करीबन 40 पट्टे हैं जो भी कुछ डिस्पैच रजिस्टर भी यहाँ पाए गए। तो जो फर्जी डिस्पैच रजिस्टर है या असली है मतलब जांच में पता लगेगा, क्योंकि जो इस प्रकार जो निगम की का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो किसी व्यक्ति के निवास, घर, दुकान पे आना आपत्तिजनक। कौन है ये? कल वो लेके आया था, अपने आप को नगर मित्र बता रहा था, कुछ 4 पट्टे लेके आया था, तो हमने चारों रख लिए, डिस्पैच कर हो रखे थे। और उसके बाद हमने पूछा तो हमें पता जानकारी मिली इनके पास और भी कई पट्टे हैं। ये नगर मित्र है क्या? ये मेरी जानकारी नहीं, कल उसने बताया था, तो जांच करेंगे पता लग जाएगा। अगर सर पट्टे बहुत सारे बट भी गए होंगे, फर्जी पट्टे अगर इसने बना के इस तरह कर रहा है तो बहुत सारे बट भी गए होंगे। फर्जी असली के तो जांच के पता लगेगा कि जो सक्षम अथॉरिटी है मेयर और कमिश्नर उनके हस्ताक्षर के हैं या बिना किसी ने हस्ताक्षर बनाए। अगली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से ग्राम पंचायत मक्कासर में आज बीसी सखी बिंदु का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सरपंच बलदेव सिंह की ओर से किया गया। केंद्र पर पैसा जमा एवं निकासी, पैसा ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से हम आज गांव मक्कासर में वीओ का उद्घाटन किया, जिसका उम्मीद वीओ नाम रखा गया है। और यहाँ पे मक्कासर पंचायत में लगभग 45 समूह पहले से चल रहे हैं। आज उनके ऊपर एक ग्राम संगठन का उद्घाटन किया जिसमें सभी महिलाएं उपस्थित हुई हैं। और हमारे ब्लॉक हनुमानगढ़ में अभी तक लगभग 1150 समूहों का निर्माण कर चुकी हैं। ये बाहर चित्तौड़ से जो वीओ CRPI है उन्होंने निर्माण किया है। जी, ये मकसद क्या है इस तरह का? इसका मकसद ये है कि गरीबी उन्मूलन का है। जो भी मतलब गांव में महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उनको हम राज्य का स्वयं सहायता समूह में जोड़ के अधिक से अधिक गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती है उनका फायदा दिलवाने के लिए हैं। कैसे जुड़ते हैं महिलाएं इसमें? महिलाएं इसमें ये ऐसे जुड़ती है कि बाहर से जो अपन RCRP टीम को बुलाते हैं, वो एक गाँव में 15 दिन रह के लगभग 6 समूहों का निर्माण करके जाती है। वो एक साप्ताहिक मीटिंग करनी होती है उनको 10-10 रुपये अपनी बचत देनी होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट 3 महीने होने के बाद एक उनका अकाउंट बैंक में खुलवा के प्रोजेक्ट उनको 15,000 रुपये दे देता है। फिर वो 15,000 रुपये का आंतरिक मतलब उनका लेन देन हम देखते हैं। उनका यदि आंतरिक लेन देन ठीक है तो प्रोजेक्ट उनको 75,000 रुपये और दे देता है। 90,000 राशि उनको प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल जाती है। उसके बाद उनको बैंक लोन करवा देते हैं। बैंक लोन, फर्स्ट बैंक लोन लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है, जिसका 80 पैसा ब्याज लगता है उन महिलाओं के। किस तरह के काम का इसमें लोन मिलता है? काम जैसे महिलाएं कुछ भी